हो गया। चलिए हेलो बच्चों, तो कल अपने 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, तो उससे अपन आगे पढ़ते हैं। कल अपने 4-5 अभिक्रिया करवाई थी, उससे आगे अपन पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या और कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। तो कल अपने अभिक्रिया स्टार्ट करवाई थी कि भाई देखो एल्किल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन के बारे में पहले अपने बात की थी। हेलो एल्केन के फॉर्मेशन से पहले अपने अभिक्रिया करवाई थी डार्जन अभिक्रिया। तो देखो डार्जन अभिक्रिया क्या थी, आप मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपको याद हो जाए पुराने वाला, ठीक है। तो डार्जन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि भाई अल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ठीक है ना, एल्किल क्लोराइड बनता है। तो एल्किल क्लोराइड जो बना था बेटा, तो वो मैंने बोला ये सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल क्लोराइड बनाने का। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें क्या होता है SO2 और HCl गैस के रूप में बाहर उठ जाएगा और जो बच गया वो क्या करेगा, पिरिडीन उसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद अपने बोला कि भाई एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने का और क्या मेथड होता है, तो अपने फिल्केस्टाइन अभिक्रिया पर Na की अभिक्रिया, Ki की अभिक्रिया, ठीक है ना, किससे करवानी है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से करवाते हैं, ठीक है। एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो NaCl या KCl या NaBr KBr बाहर निकल जाएगा। तो अपन ने बोला ये जो बाहर निकलेगा इसमें एसीटोन लेंगे, वो इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और NaRI बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, और इसको अपने फिल्केस्टाइन बोला। उसके बाद अपने बोला स्वार्ट्ज क्या होता है कि भाई एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgF से करवाते हैं या Hg2F से करवाते हैं या HbF5 से करवाते हैं, तो अपने क्या बोलता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे अपने स्वार्ट्ज अभिक्रिया बोला था, ठीक है। यहां तक अपना हो गया था। उससे आगे अपन करते हैं, जैसे मैं बोलूं बेटा कि मेरा ये एल्किल, ये मैंने बोला एल्किल क्लोराइड, क्या बोला बेटा, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, या हेलो एल्केन ले लिया अपन ने, क्या ले लिया बेटा, हेलो एल्केन है, ठीक है ना। हेलोजन की जगह पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो जनरली अपन हर जगह पे ये दोनों बात करते हैं, एक्स का मतलब क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, और ये कम रिएक्टिव होता है, और रिएक्शन कैसी होता है, रिवर्सिबल, और ये हर जगह पे अटैक कर लेगा। इस वजह से अपन जनरली किसकी बात करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया मैं किससे कराऊं, एक तो करवा दूं KCN से। तो बेटा KCN से जब अभिक्रिया करवाता हूं तो यहां से क्या निकल जाता है, KX निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा, RCN, एल्किल साइनाइड। क्या बन जाएगा बेटा, एल्किल साइनाइड, ठीक है। यदि मैं इसकी अभिक्रिया की जगह दूसरा सॉल्ट ले लूं, कौन सा, AgCN, क्या ले लूं बेटा, AgCN, तो इसके अंदर आपको हिसाब से क्या निकलता होगा, AgX सर के बाहर निकल जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके दौरान जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इस अभिक्रिया के दौरान RNC बनता है, क्या बनता है, RNC, और AgX बाहर निकलता है। ऐसा क्यों, ठीक है, इसमें ऐसा और इसमें ऐसा क्यों, यह भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, जबकि AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, क्यों। तो उसका रीजन अपन समझते हैं क्या होता है बेटा, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं। देखो मैं बोलूं, देखो एल्किल साइनाइड, सॉरी पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड को जब तोड़ेंगे K+ और क्या टूटेगा, CN-। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, आयनिक यौगिक, कैसा है बेटा, आयनिक यौगिक, ठीक है। परंतु AgCN होता है उसके अंदर सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होता है, इसलिए ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, सहसंयोजक लक्षण क्यों होता है, क्योंकि फजान का एक नियम है। फजान ये बोलता है कि ऐसे धनायन जिनके पास सदम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सदम मतलब सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 है, कितना है बेटा, D10, उनके सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होते हैं। और आप Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 होता है, N-1 क्या होता है, D10। तो देखो क्योंकि Ag+ NS1 होगा तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 होना चाहिए, यहां 9 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाता है तो ये। अब देखो जैसे इसमें AgCN में Ag+ है कि नहीं है, और CN क्या है, माइनस, तो ये प्लस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, पीछे कौन रह गया, Ag+। तो Ag+ में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल ये रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसके पास ये क्या है, PNGEC, ठीक है ना, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
समझाइए, ये बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजक लक्षण होने के कारण ये क्या होता है, आयनों में पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। अब देखो यहां पे ये लॉन पेयर होगा, ये ऐसा। अब देखो जब एल्किल ये जो है अपना, इसके दौरान यहां पे x बार निकल जाएगा, मैं बोलूं आर एक्स है, इससे x बार निकला, क्या आर प्लस बना कि नहीं बना, और इधर x माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ध्रुवीय है। ये बॉन्ड कैसा होता है, आर एक्स बॉन्ड कैसा होता है बेटा, ध्रुवीय होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। अब इसमें अपने कोई विलायक डाला तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आर प्लस का फॉर्मेशन हो गया। अब जब आर प्लस बन गया बेटा यहाँ पे, तो ये क्या होगा आर प्लस। अब यहाँ पे आर प्लस बेटा अपना, तो यहां पे दो जने अटैक कर सकते हैं। ये देखो एन के ऊपर माइनस लॉन पेयर और सी ए के ऊपर माइनस है, और इधर कौन कर सकता है, केवल एन केवल यही लॉन पेयर दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि सी तो अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, तो यहां पे तो ये बॉन्ड दे सकता है। इसका मतलब आर क्या बन जाएगा, एनसी, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बढ़ाएगा तो आर, तो इसलिए यहां पे क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आर प्लस आया, आर प्लस के ऊपर सी माइनस भी अटैक कर सकता है और ये लॉन पेयर भी अटैक कर सकता है। तो दो कंडीशन यहां पे बनती है, एक तो जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा जल्दी डोनेट करता है, समझाई बात। और कार्बन और नाइट्रोजन के यदि विद्युत ऋणता देखें तो नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से, और कार्बन लेस नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ज्यादा देना चाहेगा। और इसकी ईएन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या रखे, कम। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या देगा, मुश्किल से, ठीक है। तो यहां पे एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी, सीसी बॉन्ड क्या होगा, ध्रुवीय नहीं होगा, ठीक है। और एनसी बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय ईएन के कारण, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बताएंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरा मेन कारण क्या है, ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये सी क्या देगा, जल्दी डोनेट करेगा, इस वजह से यहां पे जैसे ये नेगेटिव चार्ज करेगा, ये वाला ना होके ये वाला अटैक होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, आर सी एन बन जाएगा। इसलिए यहां पे क्या बन गया, एल्किल साइनाइड। क्या याद रहेगा, पक्का, ठीक है, ये याद कर लेना। क्या करोगे याद, याद ये करोगे कि सर जब आर एक्स की अभिक्रिया KCN से करवाएंगे तो यहां पे KX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा, और यहां पे बन जाएगा KX, ठीक है। और R इसकी अभिक्रिया किससे कराए बेटा, RX की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं, AgCN से कराऊंगा, तो यहां पे ये लॉन पेयर अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या निकल जाएगा, AgX क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, AgX क्या निकल जाएगा, बाहर, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब बात करते आगे, तो ये तो क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बन गया एल्किल साइनाइड। और ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब देखो एक और ऐसा होता है कि जब मैं, नेक्स्ट ले लेता हूं स्लाइड, जब मैं आर एक्स की अभिक्रिया मैं कराऊं पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, इससे कराऊं, और एक मैं कराऊं आर एक्स की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट, इससे कराऊं, तो क्या बनेगा। तो देखो ये जो है इसको तोड़ेंगे, जब पोटेशियम नाइट्राइट को तोड़ूं मैं, तो देखो पोटेशियम नाइट्राइट ऐसा होगा बेटा, के ओ के ऊपर क्या है माइनस, के ऊपर क्या है प्लस, और डबल बॉन्ड के साथ ओ है, तो ये ऐसा बटा है। तो ये जब टूटेगा आयनिक बॉन्ड तो यहां पे वो के प्लस, ओ के ऊपर क्या हो गया माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये क्या होगा, यहां पे इसमें सहसंयोजक बॉन्ड बना रखा है, इसमें ये तो कैसा है आयनिक यौगिक है कि नहीं है, और ये कैसा है, तो ये क्या होगा, AgO के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, यहां पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पे कौन आएगा, अपन को पता है X बार जाएगा तो R प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, और R प्लस के ऊपर एक तो कौन कर सकता है यहां पे अटैक, भाई यहां पे तो क्या होगा, इससे कौन आएगा, O एंड डबल बॉन्ड O, और यहां पे लॉन पेयर, यहां नेगेटिव चार्ज, अपन ने बोला लॉन पेयर से नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा, तो ये इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा RO एन डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही R प्लस जाएगा, यहां पे तो कोई फ्री है नहीं,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक है ना। जैसे ये लोन पेयर दे देगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहां पे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। तो ये बन जाएगा। ये भी सेम रीजन है, वो पीछे वाला जो रीजन था अपना ये वाला, ठीक है ना। यहां पे भी वही रीजन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये समझ में आया भाई, ठीक है ना। अच्छे से किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना और मेरे को बता देना कमेंट में, कहीं सर मेरे को ये समझ में नहीं आई चीज, आपने ये कैसे समझाया, मैं वापस इसको वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट कर लेना, कमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। मुझे लगा कि वीडियो में समझा सकते हैं तो वीडियो में समझा दूंगा, मुझे लगता है कि कमेंट के अंदर मैं समझा सकता हूं तो जैसा मुझे उस चीज लगा कि वहां पे कैसा इसका आंसर किस तरीके से दे कि टाबर के एकदम सही हो तो वो मैं, ठीक है ना, उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन बेटा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, देखो मैं बोलूं कि भाई देखो एल्किल ये साइनाइड है, क्या बेटा, एल्किल साइनाइड। इसका दो तरीके से कर सकते हैं, मैं करूं जल अपघटन, क्या करूं बेटा, जल अपघटन। एल्किल साइनाइड का मुझे क्या करना है, जल अपघटन। जल अपघटन दो तरीके से होगा, एक तो पूर्ण जल अपघटन, और एक होगा आंशिक जल अपघटन। आंशिक मतलब एक जल का अणु दे दो H+, ये भी लिख सकते, यहां पे भी यही होगा H2O और साथ में लिख सकते हो H+, या इसको क्या लिख सकते हो, या इसको भी क्या लिख सकते हो। देखो जब H2O होता है ना, H2O के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, और जब इसके पास से H+ गया तो ये इसको लॉन पेयर दे देगा, लॉन पेयर दे देगा, यहां बन जाएगा H3O+। क्या बन जाएगा बेटा, H3O+। इस वजह से यहां पे क्या हो, इसकी जगह पे यहां पे H3O+ भी लिखा हुआ मिल सकता है, H3O+ लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब देखो H+ कहां से आता है, एसिड से। कौन सा एसिड देता है, डाइल्यूट एसिड, इसलिए यहां पे डाइल्यूट एसिड भी कोई लिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। यहां पे देखो अब बात करें इस साइड, चलो कि जल अपघटन में होगा क्या भाई। देखो R ये नाइट्रोजन, इसमें 3 बॉन्ड है कि नहीं है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कि नहीं है। अब मुझे जल अपघटन करना, तो जल अपघटन के दौरान क्या होगा, यहां पे लिखो जल H। देखो इसको सीधा तरीका बता देता हूं मैं आपके, तरीका एक बार ऐसे लिख दो जल को और यहां से ऐसे तोड़ दो, ये एक बार हुआ तो आंशिक जल अपघटन बोलेंगे। ऐसे तोड़ा तो क्या बना इस साइड, देखो बेटा, तो इस साइड बोलो, देखो क्या बना आंशिक जल अपघटन के दौरान, तो ये बना RC और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसके पास क्या हो गया, 2 बॉन्ड इस साइड टूटे तो 2 बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे, और इससे भी 2 तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। और इसको बोलते हैं अपने एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड। क्या बोलेंगे इसको, एमाइड, ठीक है। ये अब इसका वापस जल अपघटन करवाना है तो वापस जल अपघटन करवा दो। तो वापस जल अपघटन कैसे होगा, वापस जल को ऐसे लिख दो, यहां पे देखो H इधर लिख दो, HOH, जल को ऐसे लिख सकते, इसको काट दो, ये O इससे साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इस साइड, देखो ये पूर्ण जल अपघटन के दौरान उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, देखो इस साइड लिख रहा हूं RC, बस इतना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा N, ठीक है। अब यहां तो क्या हो जाएगा NH3 के रूप में बाहर, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं है, और दूसरा क्या जुड़ जाएगा OH। क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH ऐसा। और यहां पे क्या बन जाएगा आंशिक जल अपघटन के दौरान, अभी बनाया देखो क्या बनेगा RC नाइट्रोजन, और यहां पे क्या बना बेटा, ये जो आंशिक जल अपघटन एक बार जल दिया था तब यहां पे ये बन गया था NH2, ये तो बना था एमाइड। क्या बना था, एमाइड, और यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिक अम्ल। तो ये याद रखना आपको, क्या क्या याद रखोगे कि RCN का जब जल अपघटन करवाते हैं 2 प्रकार से करते हैं, एक पूर्ण जल अपघटन होता है और एक आंशिक जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन कैसे होता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आंशिक जल अपघटन में, याद रहे तो सीधा याद रखो कि भाई आंशिक जल मतलब पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और आंशिक जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड। ये दोनों कहां अभिक्रिया यूज करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपन को कार्बन की संख्या कम करनी है। कार्बन की संख्या क्या करनी है बेटा, कम करनी है। तो जहां पे कार्बन की संख्या कम करनी है वहां पे अपन इनको लेके आएंगे,
ठीक है, वहां पे इन दोनों में से एक को लेके आएंगे जिससे कार्बन की संख्या कम, क्यों? क्योंकि इनको अपन हटाने के लिए इसके लिए आगे अभिक्रिया होती है हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, और इसकी अभिक्रिया होती है सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया या वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या होती है बेटा? वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? अपन हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से क्या होगा? ये CO विलुप्त होकर सीधा इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा। अपन को सीधा वो याद रखना है कैसे होती है मैकेनिज्म। आप मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म का जो वीडियो आएंगे उसके अंदर देखना कि इनकी क्रियाविधि कैसे करवाएंगे, वो वहां पे मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी अपन को सिर्फ एंड सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, और बोर्ड के लिए ये सही है मेथड, इससे आप याद कर सकते हो। तो अपन देखो, तो मैं पहली रिएक्शन करवा रहा हूं वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिली का मतलब होता है RCOOH में से CO2 को हटाना, में से CO2 गैस निकालना। निष्कासन करवाना, इसको बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है वी कार्बोक्सिलीकरण? जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको क्या लिख सकता हूं? RC≡OOH, ये लिख सकता हूं। इसकी अभिक्रिया किससे कराऊं? सोडा लाइम से। किससे कराऊं बेटा? सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या? CaO साथ में होता है NaOH, याद रखना, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम की अभी क्या होता है? सोडा लाइम होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहते हैं बेटा। अब देखो आपको सीधी रिएक्शन यहां पे देखो, मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट साथ में कराऊं NaOH से अभिक्रिया, तो NaOH पहले इसको क्या करेगा? इससे ये क्या NaOH क्या देता? OH माइनस देता, और साथ में Na प्लस देता है कि नहीं देता? और OH माइनस है, और ये क्या एसिड, एसिड क्या देगा? H प्लस, तो COO माइनस और साथ में क्या है? H प्लस। ये H प्लस और ये दोनों क्या निकल के जल के रूप में बाहर, और ये यहां पे बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब वापस इसके अंदर सोडा लाइम पड़ा है कि नहीं है? ये तो ये इसके साथ जैसे ही अब गर्म किया आपने, तो यहां से क्या निकल जाएगा? CO2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। और इससे क्या निकल जाएगा? यहां पे Na, चलो वापस देखो एक मिनट, ये रहा। अब देखो इसके साथ क्या हो जाएगा? यहां पे ये वाला पूरा ऐसे लेके दूसरे पेन से कर देता हूं, ये लो, ये ले लेते हैं ग्रीन पेन। देखो ये C, इसको जैसे ही गर्म करोगे तो यहां पे ये वाला और यहां से ये बाहर निकल जाएगा, और ये H यहां पे अटैक कर लेगा। क्या बन जाएगा? ये बनेगा बेटा R बॉन्ड, और यहां पे क्या बन जाएगा? H, और साथ में क्या निकल गया बेटा? साथ में निकल गया बेटा, देखो Na कितने? 2, Na2, और यहां पे CO3, Na2CO3, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इतना याद नहीं रखना कंसेप्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं रखना कि ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये आप सीधा याद रखना कि आपने क्या डाला। जब भी आपको अभिक्रिया में ये देखो अलग से दिया हो मिले, ये नहीं दिया हो पहले ये मिले, तो ये क्या करेगा बेटा? यहां से क्या निकलेगा? H2 निकल जाएगा, जल निकाल देगा। क्या निकाल देगा? जल, ठीक है ना, जल निकलेगा। वापस बता देता हूं रिएक्शन, इधर देखो कि भाई जैसे आपको ये दे दे ROOH, इसके साथ आपको कभी भी अभिक्रिया दे NaOH, तो देखो ये अम्ल है कि नहीं है, और ये क्या बेटा? सार। तो अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, ठीक है। एसिड को कौन पसंद है? बेस, और उससे क्या बनता है? साल्ट। क्या बनता है बेटा? साल्ट। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा? यहां एक तो आएगा Na प्लस, और क्या आएगा साथ में बेटा? OH माइनस। इस साइड देखो क्या होगा? इस साइड देखो RCOO माइनस, और साथ में क्या बनेगा? साथ में जब एसिड है तो क्या देगा बेटा? H प्लस देगा कि नहीं देगा बेटा? तो इसने दिया H प्लस। तो इस साइड देखो, तो यहां से क्या निकल जाएगा? ये देखो H प्लस और H2O, क्या OH, क्या H2O निकलेगा? नहीं निकलेगा। H प्लस और OH माइनस जब रिएक्ट करेंगे क्या निकला? H2O। अब देखो ये क्या बन गया बेटा? इस साइड देखो, इस साइड देखोगे तो यहां देखो ROO माइनस, और यहां बन गया Na प्लस। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, ठीक है ना। अब देखो ये है, अब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराते हो बेटा? सोडा लाइम से, मतलब NaOS और साथ में क्या लिखते हो? CaO। इससे कराओगे तो आपने बोला कि सर क्या हुआ? मैंने बोला ये हुआ। देखो यहां से ये वाला ऐसे जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो यहां से क्या निकला बेटा? Na2CO3, ये निकल गया।
अब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया बेटा? एल्केन। क्या बना बेटा? एल्केन। तो इतना याद रखना जरूरत नहीं है अपन को, एल्केन। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या याद रखोगे? तो ये याद रखना कि मेरे को कार्बोक्सिलेट मतलब COOH दे रखा है, या क्या दे रखा है? COO क्या दे रखा है? Na दे रखा है, ये दे रखा है। और इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करवानी है बेटा? CaO और साथ में क्या बेटा? NaOH। और या इसकी जगह पे Cl लिख सकते हैं, सोडा लाइम। तो अपन क्या बोलेंगे? यहां से ये हटाओ सीधा, और क्या बन जाएगा? RH, एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन। समझ में आया? CO2 गैस क्या निकल जाएगी? बाहर। कई बार क्या होता है, वो थोड़ा गेम खेल लेता है आपके साथ। RCOO माइनस और साथ में क्या दे रखा है? Na प्लस दे दिया, या यहां पे कोई दे दिया, और इसकी अभिक्रिया करा रहा है वो RX से। किससे करवा रहा है बेटा? RX से। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा यहां पे बेटा ऐसे होगा, RX और Na निकल जाएगा NaX के रूप में, R इसके साथ जुड़ जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा? एस्टर का। किसका निर्माण होगा बेटा? एस्टर का। देखो RC डबल बॉन्ड O, ये रहा O, और इससे साथ कौन जुड़ जाएगा? R। ये R डैश कर लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? डैश। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि NX के रूप में बाहर निकल गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस इसके ऊपर अटैक कर लेगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि ये जो अल्टीमेट है वो ऐसा ही तो है बेटा, ठीक है? ऐसा यहां पे Na प्लस के रूप में बैठा है। समझ आ रही क्या? ठीक है। तो अपन देखो वी कार्बोक्सिलीकरण समझ में आया क्या? वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब अल्टीमेटली अपन को क्या निकालना है बेटा? CO2 निकालना है। क्या निकालना है? CO2। ठीक है, यहां पे CO2 निकालते हैं। अल्टीमेटली क्या निकाला अपन ने? CO2 निकालना बाहर। ठीक है ना? तो CO2 निकल गया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा कब? जब इसके साथ CaO और साथ में अपन ने क्या लिया था? NaOH। अपन को इतना देखना नहीं है, सीधा अपन करेंगे वहां पे CO2 निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? चलिए इस साइड देखो, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है बेटा? इधर देखो, ये है बेटा अपने, इस साइड देखो, ये अपना ये ले लिया बेटा, बेंजोइक एसिड है। क्यों? कौन सा ले रहा हूं बेटा मैं? बेंजोइक एसिड, COOH। और इसकी अभिक्रिया किससे कराना? सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब समझ गए? CaO, साथ में क्या बेटा? NaOH। प्रोसेस वो रहेगा, परंतु अपन यहां पे सीधा सीधा करेंगे। यहां से क्या निकला? CO2 निकल गया। अब क्या बन गया बेटा? बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन, और साथ में क्या निकल गया बेटा? CO2। अब ये CO2 NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा? उससे अपन कोई लेना देना नहीं, इतना याद रखना कि बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने बोला एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मतलब C डबल बॉन्ड O OH, इसको ही बोलेंगे एसिटिक अम्ल। और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडा लाइम से, CaO, और साथ में किससे बेटा करेंगे रिएक्शन? NaOH से। तो अपन क्या बोलोगे? क्या कि कौन निकलेगा? CO2 गैस बाहर। और क्या बन जाएगा बेटा? तो इसमें एक कार्बन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो देखे, यहां बन जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा H। तो ये हो गया CH4, मैथेन का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहां कितने कार्बन थे? 2। यहां कितना कार्बन हुआ? 1। इसका मतलब जब भी कोई एक रिएक्शन के अंदर मुझे एक कार्बन कम करना है, इसका मतलब या वहां पे वी कार्बोक्सिलीकरण करवा दूं, या हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। वो क्या है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। एक प्रोसेस ये होगा हमेशा। समझ में आया? या एक और मेथड मैंने पीछे बताया, क्या बताया? ये याद रखना अच्छे से, ठीक है ना? यही है जो मेथड आपको अपने एक टॉपिक के अंदर बहुत सारा शानदार आपको परफॉर्मेंस डेवलप करेगा। क्या करेगा? देखो ये क्या था अपना? एल्केन, एल्किल, हेलो एल्केन था कि नहीं था? अब देखो हेलो एल्केन में यहां पे कितने कार्बन? माना कि मैंने एक कार्बन, 2 कार्बन, जो भी है फिक्स कार्बन है कि नहीं है? भाई फिक्स ही तो होगा कोई कार्बन, तो फिक्स है। अब इससे जैसे एजीसीएन या अपने क्या केसीएन से करवाई, तो अपने केसीएन से करवाई तो जस्ट इसमें क्या निकला? KX बार निकल गया ही निकला। अब CN जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा। तो अब इसका मतलब एक कार्बन यहां पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाई एक कार्बन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका मतलब कार्बन में जहां पे भी वृद्धि करना है वहां पे 101% क्या लेके आओगे? KCN से, मतलब साइनाइड ग्रुप लेके आना है आपको। समझ आ रही बात? जैसे साइनाइड ग्रुप आया, इसका मतलब वहां से क्या हो जाएगा? आपका एक कार्बन में बढ़ जाएगी, और एक कार्बन बढ़ गया। अब देखो जैसे मैथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करना है, या एथेनॉल से मैथेनॉल प्राप्त करना है, तो मैथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करना है तो उसमें ये लेके आना पड़ेगा। केसीएन से कहीं ना कहीं अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। ठीक है, और यदि अपन को क्या करना है कि एथेनॉल से मैथेनॉल प्राप्त करना है, एथेनॉल से मैथेनॉल मतलब एक कार्बन कम करना है, तो वहां पे
क्या करवाना पड़ेगा अपन को? एक तो वी कार्बोक्सिलीकरण का वाला मेथड है और एक हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण वाला। क्या होगा देखो, और यदि आपको कभी पूछ ले कि एक आपको क्या करे कि 2 डिग्री एमीन प्राप्त करना है, 2 डिग्री मतलब जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 मैथिल मतलब 2 एल्किल समूह, तो वो कौन सा पॉसिबल हो सकता है? वो ये पॉसिबल है। समझ आ रही बात? यही पॉसिबल है क्योंकि यहां जैसे आप चयन कराऊंगा तो यहां नाइट्रो वो कौन सा, ये वाला एल्किल आइसोसाइनेट है। इसका मतलब वहां पे जब भी एन मैथिल एल्केन एमीन प्राप्त करने की बात करें तो वहां पे आपको 101% यह सोचना है कि वहां पे आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए आगे बात करते हैं। देखो एक इसका और मेथड है, वेल नोन मेथड है, उसके बारे में भी बात कर देता हूं साथ साथ में। ठीक है ना, वेल नोन मेथड क्या है यही बता देता हूं। वेल नोन मेथड ये है कि जब मैं एमीन की अभिक्रिया, कौन सा एमीन बेटा? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसका नाम है कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है ना, क्या बेटा? कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करा दूं? क्लोरोफॉर्म। ये रहा क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला ये होता है क्लोरोफॉर्म, और साथ में किससे करवा दूं बेटा? KOH या NaOH। ठीक है, तो क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। इससे क्या बोलता है? कार्बिल एमीन परीक्षण। बना कैसे? ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सीधा याद करना है। ठीक है ना, परंतु कैसे याद करेंगे वो, ठीक है, याद ये मेथड हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, सीधा याद रखना है ही। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं HCCl Cl Cl। ठीक है, अब यहां पे मैं ले आता हूं KOH। क्या ले आता हूं बेटा? KOH। देखो ये KOH, ये KOH और ये KOH। देखो क्या होगा, इधर देखो ये निकल गया KCl। क्या निकला? KCl। ये भी क्या निकला? KCl। ठीक है, और यहां से क्या निकला? H2O। ठीक है, और ये वाला K और ये वाला Cl क्या निकल गया? KCl। ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा पेन लेके आ जाना गुलाबी। ये देखो यहाँ H2 निकालिए, ये वाला। ठीक है, एक H2 ये भी तो निकल सकता है बेटा, और एक H2 ये। अब देखो नाइट्रोजन बचा, इधर कौन बचा? कार्बन। ये कार्बन इस नाइट्रोजन के यहाँ आके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना, मैकेनिज्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्रियाविधि से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, याद रहेगा पक्का? ठीक है, देखो तो कौन सा देगा? ये कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है? 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन कभी भी नहीं देगा। 3 डिग्री एमीन कभी नहीं देगा। मतलब कैसे? जैसे इस लिखो, मैंने लिख दिया RNHR और इसमें डाल दिया KOH और साथ में डाल दिया बेटा क्लोरोफॉर्म ClCl3, तो कोई अभिक्रिया नहीं। आपने लिख दिया कि RNR, इधर भी R और इसके साथ लिख दो सर के, एक तो KOH लिख लूं और एक साथ में क्या ले दूं? ClCl3, कोई अभिक्रिया नहीं होगी बेटा। सिर्फ एंड सिर्फ कौन करेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री में इस साइड देखो क्या ये होगा? क्या इसमें ये रिएक्शन होगी क्या? इधर देखो, क्या देखो, इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है बेटा? एनिलीन। एनिलीन के ऊपर क्या होता है? NH2। देखो 1 डिग्री एमीन है कि नहीं? एनिलीन अरे है तो 1 डिग्री ना। NH2 समूह किस मतलब नाइट्रोजन, एनिलीन का जो अपने एमीन का नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा? आगे एक ही से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे यहाँ वाले से ये आगे कितने से जुड़ा? अपने को क्या लेना देना? अपने तो ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 1 डिग्री। कितने से हुआ बेटा? 1 डिग्री से हुआ। मतलब एक कार्बन है, इससे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। जब भी नाइट्रोजन 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री। ठीक है, एमीन समूह का नाइट्रोजन जो 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ तो कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो अब इसकी अभिक्रिया मैं किससे कराऊं बेटा? ClCl3 और साथ में क्या लिख दिया बेटा? KOH। तो क्या बनेगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या होगा? पूरा ऐसे निकल जाएगा। एक तो क्या निकलेगा? KCl निकलेगा, एक क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा, और पीछे जो बच जाएगा वो ये यहाँ रहेगा नाइट्रोजन और इस साइड रहेगा कार्बन, तो क्या बन जाएगा? NC। ठीक है ना, बेंजीन आइसोसाइनाइड। अरे है यस या नो? ये बन जाएगा, याद रहेगा। एक और, जैसे एक और ले लेते उदाहरण, CH3NH2। क्या मैथिल एमीन है? मैथिल एमीन। तो देखो मैथिल एमीन की अभिक्रिया किससे कराता है? KOH, साथ में किससे कराता है? CHCl3। इससे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3NC। क्या बन जाएगा? CH3NC। इसको क्या बोलेंगे? मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? मैथिल
आइसोसाइनाइड, MIC। ये भोपाल कांड त्रासदी गैस बोला जाता है। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, उसमें जो मुख्य गैस थी वो ये थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, या मैथिल आइसोसाइनाइड जो बोल दो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे सीधी डायरेक्ट रिएक्शन दे तो ये दे सकते हैं दोनों, ठीक है। और याद है आपको ऐसे रखना है, ठीक है। कौन देता है बेटा? 1 डिग्री अमीन देता है। किसकी प्रेजेंस में देता है? क्लोरोफॉर्म और KOH से। याद रहेगा क्या? क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जब वायु, इसको कांच की बंद बोतलों में या रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ये जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर और किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉजिन गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है बेटा? फॉजिन। ये गैस होती है फॉजिन, या इसको ऐसे लिखा हुआ COCl2 फॉजिन। ये होती है जहरीली गैस, एकदम गोटू गैस होती है, इसलिए, ठीक है ना, ये भी निर्माण हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो एक ये इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ऐसे भी आती है रिएक्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अपन यहां पे पहुंच गए थे, हाँ, ये हो गया था वी कार्बोक्सिलीकरण, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। अब देखो, ये बता दिया तो तुम्हें, हाँ। अब देखो क्या बात करेंगे आगे, आगे देखो, समझो तुम लोग। तो आगे मैंने बोला कि भाई अपन क्या करवाएं? हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है हॉफमान ब्रोमाइड? कि एक एमाइड समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एमाइड समूह। ये एमाइड है कि नहीं है? ठीक है। कौन सा है ये? अभिक्रिया का नाम क्या है? हॉफमान हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कार्बन की क्या हो जाती है? कमी। जो क्या, किसकी प्रेजेंस में लेंगे? एक तो लेंगे Br2, ठीक है ना, ब्रोमाइड मतलब याद रहेगा। और किस, और कौन होता है? एक ले लो सार KOH, या क्या ले लो बेटा? NaOH ले लो, ठीक है ना, कोई भी ले लो। इसमें से होगा क्या? इसमें से एक कार्बन, ये कार्बन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे सीधा एमीन बनेगा। और कौन सा एमीन? यहाँ पे 1 डिग्री एमीन वाला बन जाएगा। क्या याद रहेगा? और क्या लिख सकता हूं? जैसे RC+O NH2, याद रखना। क्या लिखोगे? Br2 के साथ क्या ले ले? कोई भी सार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से ये निकल जाएगा सीधा बाहर। क्या बन जाएगा? RNS2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? ये 1 डिग्री अमीन है। याद रहेगा क्या? कोई डाउट है? चलो ठीक है। इसके दौरान इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रीन बनता है, वो अपन को याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रख लेना, उससे अपने क्या हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो, अब देखो यहां पे कितने कार्बन थे भाई? एल्किल में जितने भी कार्बन होंगे चलेंगे, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा था कि नहीं था? एल्किल के अलावा एक कार्बन यहां पे था, ठीक है। परंतु अब देखो यहां पे क्या एक कार्बन कम हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे एक कार्बन कम हुआ, इसका मतलब कार्बन का निम्नीकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्बन का क्या हो गया यहां पे? निम्नीकरण। इसका मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे उसमें एक कार्बन को कम करना है तो अपन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब वहां पे रिएक्शन किसको ला सकते हैं? हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया ला सकते हैं, या किसको ला सकते हैं? या अपन इसको ला सकते हैं वी कार्बोक्सिलकरण वाले को। किसको ला सकते हैं बेटा? वी कार्बोक्सिलकरण। देखो इनमें भी तो एक एक कार्बन कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये वाली अभिक्रिया अपन ला सकते हैं, कोई भी ये रिएक्शन करवाओ। तो अब देखो वो डिपेंड करता है कि अपने कौन सी सुविधाजनक रहती है, वहां पे कौन सी सही रहती है, ठीक है ना। तो वहां पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इधर देखो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये रिएक्शन दूं, तुम कर लोगे क्या? NH2, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? Br2, किसकी उपस्थिति में बेटा? KOH। क्या निकलेगा यहां पे? CO2 CO बार, और क्या बन जाएगा? CH3 NS2। क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मेथेनेमीन बन जाएगा नहीं। तो इसका मतलब एसिटेमाइड की अभिक्रिया में Br2 या Br2 KOH की प्रेजेंस में करवाता हूं तो मेरे क्या बनेगा? मेथिलेमीन। क्या बन जाएगा? मेथिलेमीन। इसका मतलब एक कार्बन क्या हो गया बेटा? कम। क्या एक कार्बन क्या हो गया? कम। याद रहेगा क्या? कोई डाउट किसी प्रकार का? अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है, याद रहेगी पक्का? चलिए अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, थोड़े बहुत अपने अपचायक है उनके काम ले लेते हैं, ठीक है। अपचायक कौन कौन से होते हैं उसके ले लेते हैं गुण, ठीक है। अपचायक देखो, एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ठीक है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है?
इससे जो भी टकराएगा, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, केवल क्या है ऑक्सीजन, इससे जो भी टकराएगा जिसके पास केवल ऑक्सीजन है वो हमेशा ROH बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्कोहल। ठीक है। दूसरा कि जिसके अंदर भी क्या है, जिसके अंदर भी ऑक्सीजन है, मतलब एक दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कौन कौन से होता है? एक तो देखो अपना एल्डिहाइड ये वाला, और कौन सा? कीटोन ले लो, और कौन सा ले लो? कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, और कौन सा ले लो? एस्टर ले लो, और कौन सा ले लो बेटा? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR ले लो। ठीक है, एनहाइड्राइड ले लो। ठीक है, और किसको ले लो? RC डबल बॉन्ड OCl को ले लो, अम्ल हैलाइड को ले लो। ये जितने भी है वो किसमें? इसमें LiLH4 डालेंगे, RCOH में कन्वर्ट, ROH में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? ROH, एल्कोहल में बन जाएगा। तो जो भी टकराएगा एल्कोहल बन जाएगा। क्या याद रखोगे? जो भी टकराएगा एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल को अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दारू। तो जो भी टकराएगा दारू बन जाएगा। इसका मतलब दारू बनाने की ये क्या है? फैक्ट्री। सेकेंड। ठीक है, यहां तक तो तुम्हारी बात सही है सर। अब यदि किसी में नाइट्रोजन है, यदि किसमें क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंस है, जैसे कौन कौन से नाइट्रोजन प्रेजेंट हो? RNO2 है, और किसमें? R ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, एल्किल साइनाइड। ठीक है ना, नाइट्रो एल्केन, या कौन सा बेटा? R आइसो साइनाइड। ठीक है, और कौन सा? एमाइड, और कौन सा बेटा? एमाइड। तो ये सब क्या बन जाएंगे? एमीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एमीन में। 1 डिग्री एमीन RNH2। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री एमीन में RN, और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 और एक H लगा दोगे। ठीक है, अब इसके अलग अलग रिएक्शन करवाता हूं, फिर भी क्या याद रहेगा ये बात? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके भी 2 डिग्री बन सकता है। कैसे? ये जो यहां पे इस नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये यदि किसी आगे से जुड़ा हुआ है तो वो अलग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और यदि अपने क्या ले लिया? RX ले लिया, और इसके ऊपर क्या डाल दिया? LiAlH4 डाल दिया, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, RH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RH। यहां पे HX के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां पे एक हाइड्राइड। अब देखो ये क्या देता है? हाइड्राइड। H माइनस देता है। क्या देता है? H माइनस। क्या देगा बेटा? H माइनस। इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ठीक है, इसलिए ये कितने, जैसे आपको पूछे कितने एल्डिहाइड को आप चयन कर सकते हैं, तो 4 का। कितने का कर सकते हैं? 4, क्योंकि ये हमेशा हाइड्राइड देते जाएंगे। क्या करेंगे? हाइड्राइड। कितने हाइड्राइड दे सकता है? 4। समझाइए, इसलिए कितने एल्डिहाइड का आप चयन कर सकता है? 4 का। कीटोन का कितने कर सकता है? 4 का। समझ आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे आगे? चलो इसकी एक एक रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, क्या है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराता हूं? LiAlH4 से। ठीक है ना, तो अब मैं यहां पे सीधे हाइड्रोजन ले रहा हूं। ठीक है ना, आपको बताने के लिए। तो यहां पे एक हाइड्रोजन ऊपर दे दो, एक हाइड्रोजन क्या दे दो? नीचे। तो क्या हो जाए? RC, क्या हो जाएगा? RC इधर H, इधर H, और ऊपर क्या हो जाए? O और H हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R, देखो यहां पे कितना हाइड्रोजन है, तो RCH2OH। क्या एल्कोहल बना कि नहीं बना? क्या कार्बन में कोई चेंज आया? जितने कार्बन थे उतने बना कि नहीं बना? हाँ। चलिए अब बना रहे कीटोन का। देखो RC डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो इसकी भी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं LiAlH4 से, और मैं यहाँ पे H2 लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, ताकि याद रहे। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। क्या ऐसे नहीं बनेगा? RC, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक इधर R, और इधर O के पास हाइड्रोजन। क्या बॉन्ड सबकी वैलेंसी पूरी है? इसी वजह से। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हो? RCH2R, और इधर सॉरी CHR। CH क्या हो जाएगा? R। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा OH। कोई डाउट है क्या? ये भी क्या बन गया? एल्कोहल। क्या कार्बन में कोई चेंज हुआ? नहीं, जितने कार्बन थे उतने में बन गया। अब देखो अपन किससे करवाएं? RC डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, OH का। कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? इसकी अभिक्रिया किससे कराऊं? LiAlH4 से। ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में? H2 की। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? H2। तो यहां पे पहले एक H इस साइड दोगे, तो इस साइड दोगे तो क्या यहां पे ये नहीं बनेगा? क्या इस साइड बना देता हूं, यहां पे देखो बनाओगे तो R, यहां पे C डबल बॉन्ड O, एक H इस साइड, और साथ में क्या बन गया बेटा? जल।
ठीक है, इससे क्या, इसको जैसे हाइड्रोजन दोगे और एक हाइड्रोजन इसको दोगे, ऐसे काट दो तो यहां से तो क्या निकल जाएगा, जल, और यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ये। अब इसको वापस हाइड्रोजन दे सकते हैं नहीं, एक ऊपर एक, क्या ये, अब तो ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो यहां पे क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर क्या हो जाएगा, आर सी एच टू ओ एच। समझ में आएगा? अब तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी ना भाई, यहां तो एल्डिहाइड हो गया ना, समझ आ रहा है क्या? चलिए देखो आगे, ठीक है ना, इस साइड देखो, आगे करते हैं। चलो क्या है आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये था। इसकी अभिक्रिया किससे करा दूं बेटा, इसकी अभिक्रिया कराता हूं LiAlH4 से, ठीक है ना। तो वो भी मैं हाइड्रोजन, मैंने बोला एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड, क्या ऐसे कट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, क्या बन जाएगा H, और साथ में निकल जाएगा आर, इसको H आर डैश बोलूं तो आर ओ एच, और ये वाला कौन सा है, डैश वाला। अब इसमें वापस LiAlH4 तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, LiAlH4। अब वापस हाइड्रोजन एक ऊपर और एक नीचे, क्या बन जाएगा, आर, यहां पे देखो H ओ एच, आर सी ओ एच, इधर भी H और इस साइड H, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर सी एच टू ओ एच लिख सकता हूं। कोई डाउट है क्या? चलिए अब नेक्स्ट मैंने लिखा आर नाइट्रो एल्केन, क्या लिखा बेटा, नाइट्रो एल्केन, ये वाला, ठीक है। अब यहां पे इसकी अभिक्रिया करा था LiAlH4 से, तो ये भी देखो, ये भी किस में निकल जाएगा, ठीक है, ये भी निकल जाएगा जल में, ये भी निकल जाएगा जल में। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी, 3, इसका मतलब 3 है, तो देखो एक बॉन्ड इस साइड बना रखा, तो यहाँ पे R क्या बन जाएगा, RNH2 क्या बन गया, एमीन, और साथ में क्या निकल 2H2O निकल जाएगा। अब देखो तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, बेटा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन, जो लॉन पेयर देके बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूट के किस में, जल में निकल जाएगा। फिर वैलेंसी इसके पास कितनी रही, 3 वैलेंसी, इसलिए संतुलित वैलेंसी बढ़ा दी। अभी इसके पास यदि H प्लस होता तो ये इसको लॉन पेयर देके दे सकता है, नहीं दे सकता, तो क्या बन जाएगा, RNS3 प्लस बन जाएगा। अपन इसको बोलेंगे ये सारी गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि लॉन पेयर दे रहा है या H प्लस ग्रहण कर रहा है तो सारी गुण, परंतु वो अपन को ऐसा करना नहीं है। अभी तुम इतना समझो, क्या याद रहेगा ये चीज, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे, आगे देखो नेक्स्ट ये बात करेंगे कि मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूं एमाइड से। किससे कराता हूं बेटा, एमाइड से करवाता हूं। किसकी अभिक्रिया, LiAlH4 से, ठीक है। तो यहां पे भी हाइड्रोजन देंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये बन गया कि नहीं बन गया, ROH, और यहां पे H और यहां पे NH2, वापस एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे, यहां पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, ऐसे कटेगा तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, जल। तो ये इसका मतलब एमीन बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। याद रहेगा, कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसकी अभिक्रिया किससे कर रहा हूं, R ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब साइनाइड से। इसकी अभिक्रिया LiAlH4 से और H2, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 3 बॉन्ड है तो तीनों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड बीच में रह जाए, तो क्या हो जाएगा, RCH2 बॉन्ड NH2। अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये याद रखना है बेटा, कैसे बना, इसका कोई औचित्य मतलब अच्छे से समझना है तो मैं जब भी अपचयक पढ़ाऊं तो उसके अंदर आके अच्छे से पढ़ लेना। अभी आपको सिर्फ याद रखने के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ एक तत्व होते हैं ना जो वीडियो के सिर्फ उनको मतलब नहीं है, उनको ये जलन होने लग जाती है कि ये क्यों बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किसी और को जाके बोल देंगे कि देखिए कुछ नहीं होता, ऐसे पढ़ा रहा है, ये कुछ नहीं, ऐसे कंसेप्ट ही नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं। देखो कंसेप्ट सीखने के लिए अलग से अपने पास मेथड है, और उसके लिए अलग से अपन वीडियो बनाएंगे पूरे अच्छे से। LiAlH4 के ऊपर एक डालूंगा, NaBH4 के ऊपर डालूंगा, डाइबल H के ऊपर डालूंगा, सबके ऊपर एक एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। ऑक्सीकारकों को समझाऊंगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसा होता है उसके लिए एक मैं प्रॉपर सीरीज मेरी चल रही है साइड में पैरेलल, ठीक है ना। अभी हम उसमें चल रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक से बेसिक, जिस किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता वो वहां जाके पढ़ लेना। एक बार वीडियो को इस तरीके से देखना कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, जो पढ़ा रहा है वो हमें समझ में आएगा। तो आप अच्छे से देखोगे, कंटिन्यूस वीडियो देखोगे, मैं कंफर्म गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वीडियो देखने के बाद यदि आपका थोड़ा सा व्यू चेंज नहीं हो जाए ऑर्गेनिक के प्रति, तो मेरे को आगे बताना कि सर देखो आपने बोला मेरे तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना।
तो फिर अपन बात करेंगे उसके आगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लोगों की बातों में आके अपना टाइम खराब नहीं करे कोई भी, ठीक है। आप अपना काम है पढ़ना और अपने काम है जो जो काम अपना है उसी काम के ऊपर ध्यान दें, ठीक है ना। आजकल के लोग क्या होते हैं, टीचर, मैं बोलता हूँ ना, टीचर के जैसे मैं हूँ तो मैं अपने आप को बेस्ट बताने के लिए बाकी वाले टीचरों को नीचा दिखाने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना, कि भाई ये टीचर ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है ना। टीचर स्टूडेंट का काम है बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर वे में गाइड करना। आपको मेरा अच्छे से समझ में आता है तो फॉलो करें, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई और भी बहुत सारा है तो इस बात को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझना, जिनके 12th है मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। क्वेश्चन करना आपके जो आपको दे रखी है, मतलब जो आया है अपने बोर्ड का गाइडेंस पेपर उसने डाला है, ठीक है ना, एक डेमो पेपर डाला, मॉडल पेपर डाला है, उसको देखना, उससे यदि वहाँ के यहाँ से क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं तो आगे अपन कंटिन्यू पढ़ना, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पढ़ना, नहीं तो कोई नहीं, बीच में छोड़ देना, ठीक है। अब बात करते हैं RNH2 RNC, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड, इसमें LiAlH4 डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी H2। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो देखो यहां बना दो ऐसा, ठीक है। अब एक रहेगी नहीं, एक H इधर जोड़ दो, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। अब वापस कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4, एक बना हुआ, कितने बाकी रह गए, 3 हाइड्रोजन दे दो, तो क्या देखो 2 डिग्री एमीन बना कि नहीं बना, तो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में एक जो है एल्किल समूह, क्या वो मैथिल, सॉरी 3, देखो यहां पे देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, उसमें से एक फिल है तो कितनी बाकी रहेगी, तो 3, तो अपन ने क्या लिख दिया, ठीक है ना, मैंने पहले 2 लिख दिया था, CH3 हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक मैथिल है कि नहीं, इसका मतलब इसका नाम जब भी होगा N मैथिल तो एक आएगा ही, आ गया पक्का, ठीक है। N मैथिल एल्केनेमीन नेमीन, ये इसका आयुपैक नाम हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ पूछे तो ये अपने कर देना है, ठीक है। अब देखो मैंने जो जो बताई थी ये बात सारी रिएक्शन यहां पे हो गई कि नहीं होगी, या बाकी रहेगी कुछ, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है, आता है नहीं, मरने दो, ठीक है। ये हो गए सारे, अच्छा अब कौन सा ये रह गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, ये रहा, देखो RX दे रखा है और इसकी अभिक्रिया अपने को करना है, किससे करवानी है, LiAlH4 से, ठीक है ना, इससे करवानी है अपने को। तो क्या बनेगा, इस साइड देखो H माइनस, क्या बनेगा H माइनस, तो वो H माइनस क्यों, ये X प्लस X माइनस के रूप में, यहाँ आएगा प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे RH बन जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ अपन को क्या लेना पड़ेगा, H2O, ठीक है। तो ये HX के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या NaX जो भी आप साथ में लेंगे उसके साथ क्या निकल जाएगा, X माइनस के रूप में बाहर। यदि आपने कुछ नहीं लिया तो वो किसके रूप में निकल जाएगा, X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक और होता है NaBH4, BH4, ठीक है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है ना। क्या होता है, ये 3 को अपचयित करता है, RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। एक इसको करता है RC डबल बॉन्ड OR को, कीटोन को, किसको करता है बेटा, कीटोन को। और एक इसको करता है बेटा RC डबल बॉन्ड OX को, अम्ल हैलाइड को, हैलाइड को। तो अम्ल हैलाइड ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, ROH में। कैसे होता है वो LiLH4 में मैंने बता दिया, इसका साइड नहीं बताया, इसका बता देना, देखो इधर RC डबल बॉन्ड OX लिख देना, इस साइड देखो LiAlH4 और साथ में अपन क्या लेंगे, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐसे दे देना, ठीक है। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का आपको बता रखा है, जैसे LiAlH4 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्या एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, क्या बन जाएगा RCH2OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इन दोनों का बाकी मैंने कंटिन्यू वही LiH4 लेके अपने किया, वहां पे NaBH4 करके कर लेना, तो याद रहेगी क्या, कोई डाउट है क्या। अब देखो उसके बाद और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अपचयन की। देखो ये तो 2 अपचयक पता है तुम लोगों को, कौन सा, LiLH4 और NaBH4। क्या देते हैं ये दोनों, दोनों H माइनस देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे H माइनस, और H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात करेंगे,
ठीक है, अब देखो आगे एक होती है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। अब देखो रोज़ेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है? रोज़ेनमुंड अभिक्रिया क्या कहती है? अम्ल हैलाइड को क्या होगी? अम्ल हैलाइड को, अम्ल क्लोराइड। कौन सा बेटा? अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करता है बेटा? एल्डिहाइड में। ठीक है, किसकी प्रोसेस में? PDBaSO4। ठीक है, PDBaSO4 और साथ में क्या लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन H2। मतलब H2 क्या करे? HH ऐसे करेगा और यहां से निकल जाएगा HCl। ठीक है, और ये इससे बन जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये वाला यहां जुड़ जाएगा, ये होगा। अब आपको पूछे क्वेश्चन कि इसमें PD तो ठीक है, BaSO4 क्यों लिया? तो BaSO4 क्या करता है बेटा इस अभिक्रिया के अंदर? अभिक्रिया के जो ये है ना, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष मतलब क्या? कि अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में मिलाए गए ऐसे पदार्थ जो अभिकारक, मतलब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में मिलाए गए ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम। उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। कभी भी उत्प्रेरक विष अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना, वो हमेशा किसकी क्रियाशीलता को कम करता है? उत्प्रेरक की। ठीक है ना, जो अभिक्रिया की दर को कम करते हैं उसको बोलते हैं मंदक या बोलते हैं निरोधक। क्या बोलते हैं? निरोधक। समझ में आई बात? या बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। ठीक है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा है। उत्प्रेरक विष मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम। यदि ये अपन नहीं डाले किसी अभिक्रिया के दौरान, मतलब इस रोज़ेनमुंड अभिक्रिया में ये नहीं डाले, कौन सा? BaSO4, तो ये क्या करेगा? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको किस में अपचयित कर देगा बेटा? इसको रिएक्शन को यहां रुकने नहीं देगा। ये वापस हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, और ये यहां से हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। इसलिए इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड ही प्रोडक्ट बने, इसलिए अपने इसका किसका उपयोग करते हैं? BaSO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है किसका उपयोग करेंगे? BaSO4 का। क्यों करते हैं? आपको पूछे क्वेश्चन रोज़ेनमुंड अभिक्रिया के दौरान BaSO4 का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि BaSO4 PD की सतह, मतलब ये जो पैलेडियम होता है ये क्या होता है? ठीक है ना, विषमांगी अभिक्रिया होती है, इसमें ये PD है और यहाँ पे इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पड़ी है। जैसे ये रही हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन। जैसे ये RC+O Cl यहाँ पे था, तो एक हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएगा, ये इस साइड जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? RC+O, सॉरी, और क्या निकल जाएगा? H, ये निकल जाएगा। अब अपन ने क्या किया? ये बहुत सारी सतह, अब वापस ये क्या करेगा? इससे ये वापस H2 है, तो ये क्या करेगा? ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? RCOH, इधर H और इधर H, तो किस में हो गया? एल्कोहल में। अब इसकी सतह को कम करने के लिए अपन ने क्या डाल दिया इसमें? BaSO4। वो क्या करता है? इसके सरफेस एरिया को कम कर देता है, यहाँ पे बैठ जाता है, ताकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए? कम। इसलिए अपन इसमें किसका उपयोग करते हैं? BaSO4। एक क्वेश्चन ये होगा। एक और क्वेश्चन होता है कि अपन रोज़ेनमुंड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो क्या बोला क्वेश्चन कि रोज़ेनमुंड अभिक्रिया द्वारा अपन किसका निर्माण नहीं कर सकते? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसका निर्माण करने के लिए रोज़ेनमुंड अभिक्रिया में उत्प्रेरक मतलब अभिकारक कौन सा लेना पड़ेगा? ये इसकी जगह, मतलब अपन रोज़ेनमुंड में क्या करते थे? रोज़ेनमुंड में यही तो देखो, यहां पे क्या किया था? H की जगह पे जहां H है वहां पे पहले Cl था। इसका मतलब यहां पे क्या लगाएंगे अपन कि भाई कहीं एक पोजीशन पे Cl पड़ा होगा, यही तो करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे होगा S ये, और यहां पे Cl होना चाहिए, यही होगा। और इसकी अभिक्रिया किससे कराएं? PDBaSO4 से, तब जाके ये बनेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये। तो इसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। क्या होता है? फॉर्मिल क्लोराइड। और फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। अब क्यों होता है? ऐसे देखो, HC+O और Cl, ये Cl क्या होता है? विद्युत अंतर ज्यादा होने के कारण Cl माइनस के रूप में क्या निकल जाएगा? बाहर। जैसे ही बाहर निकला, यहां पे क्या बनेगा? R, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो ये क्या? असेलियम आयन। अब देखो ये जो है इसके क्या हो गया? कार्बन sp2 संकृत, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी En क्या होगी? बढ़ गई, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो H+ के रूप में ये क्या निकलेगा? बाहर। ये H+ और ये क्या हो जाएगा? S, तो ये निकल जाएगा HCl के रूप में बाहर, और साथ में बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो देखो जब भी रूम टेम्परेचर पे इसको लेंगे उस में तो ये पड़ा है, ठीक है ना, फॉर्मिल क्लोराइड तो है ही नहीं, तो फॉर्मिल क्लोराइड नहीं है तो यह अभिक्रिया बनेगी कैसे, तो इसलिए यह अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा अपन क्या नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कमरे के तापमान पर फॉर्मेल्डिहाइड अस्थायी होता है वह, ठीक है ना, किसका निर्माण कर देता है, HCl व CO का निर्माण कर देता है। अब अपने पास अभिकारक ही नहीं है तो अपन उत्पाद का निर्माण करेंगे कैसे, समझ में आई क्या, कोई डाउट किसी प्रकार का, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो रोजेनमुंड अभिक्रिया में ये दोनों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, ठीक है। एक उदाहरण करवा देते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे मैंने ये लिया, ये इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं बेटा, प्रेजेंट H2 किससे कराएंगे, PDBSO4, ठीक है ना, क्या बन जाएगा आपको पता है, क्या लेके जाओगे, H यहां से क्या निकले HCl, ये H यहां पे जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH, या इसको बोल देंगे बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपचयन अपने 3 प्रकार के अपचयन पढ़ लिए, कोई डाउट है इसमें, पक्का नहीं है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या है, इधर देखो, अब मैं बोलूं कि एक होता है वॉल्फ पिचनर, क्या होता है, वॉल्फ पिचनर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड व कीटोन किसकी प्रेजेंस में, N2H4 और साथ में KOH या NaOH कुछ भी ले लो। N2H4 क्या होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या बनेगा, इसकी प्रेजेंस में बनता है एल्केन, क्या बनता है, एल्केन। अब कार्बन की संख्या हमेशा क्या रहेगी, सेम, कार्बन की संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब क्या एल्डिहाइड और कीटोन को ऐसे लिख सकता हूं, अब एल्डिहाइड यहां पे क्या लगा, एक H लगा दो, एक एल्किल समूह लगा दो, और कीटोन है दोनों जगह पे क्या लगा दो, एल्किल समूह। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, पहले इससे कराते हैं NH2, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से निकल जाएगा जल, ये बाहर निकल गया, तो बना क्या बेटा, इस साइड देखो, ये। अब इसको क्या किया अपने, KOH की प्रेजेंस में क्या कर लिया, गर्म किया, तो यहां से क्या निकल गया, ये N2 बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा बेटा, H, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अभी H2। अब देखो यहां पे यदि एल्किल समूह यहां पे ये ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्किल एल्केन बना कि नहीं बना, हमेशा क्या बनेगा बेटा, एल्केन, क्या बनेगा बेटा, एल्केन, ठीक है। एक रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे मैंने लिया एसिड, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे कराता हूं, NH2 KOH से, तो आप क्या लिखोगे कि सर यहां पे ऐसा हुआ, क्या हुआ कि ये O यहां पे H2 के रूप में क्या निकल गया बाहर, क्या बन गया कि सर ये बना कि CH2 C डबल बॉन्ड O N, और यहां पे क्या हो जाएगा NH2 और यहां पे H, ठीक है। अब अपने क्या क्या बोला कि इसको थोड़ा सा गर्म किया, और गर्म करते यहां से क्या निकल गया, N2 के रूप में बाहर, ये H2 यहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, तो यहां पे ये बना कि नहीं बना, CH3 है, ठीक है ना, CH3 और यहां पे C और ये H2 ये H, या इसका मतलब या मैं बोलूं तो क्या बन जाएगा, CH3 क्या बना, एल्केन, क्या बनेगा बेटा, एल्केन। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब मैं ये ले लूं, ठीक है, एसीटोन, तो एसीटोन की अभिक्रिया कराओ किससे, तो क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां से क्या निकला H2, तो H2O जैसे ही निकला, अब यहां पे क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, और इधर क्या बन गया बेटा, CH3। अब देखो क्या होगा, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तो यहां पे क्या निकला, N2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, ये रहा CH3, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन, यहां पे CH2 ये CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन।
तो इसका मतलब अल्टीमेटली एल्केन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा अपन को? क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? एल्केन। क्या हो रहा है? एल्केन। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ किचनर, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन में भी सेम होता है। क्लीमेंसन के अंदर इसकी जगह पे अपन क्या लेते हैं? सोडियम अमलगम। क्या लेते हैं बेटा? सोडियम अमलगम NaSG, और साथ में किसको ले लेते हैं बेटा? HCl। किसको ले लेते हैं बेटा? HCl को, ठीक है ना। सॉरी, जिंक अमलगम को। किसको यूज करेंगे? जिंक अमलगम को, ZnHG, और साथ में किसको ले लेंगे? HCl को, ठीक है ना, इसकी जगह पे। बस बाकी कोई सेम प्रोडक्ट, मतलब कैसे? जैसे मैं बोलूं क्लीमेंसन अपचैन, ठीक है ना। क्लीमेंसन अपचैन क्या करोगे कि एल्डिहाइड या कीटोन ले लो कोई भी समूह, और इसकी अभिक्रिया किससे कराओ? जिंक अमलगम से, ZnHG, और साथ में HCl ले लो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ठीक है ना, H2 लग जाएगा। समझ में आ रहे क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये क्या बन गया? एल्केन। ये कौन होगा? एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन। यहां पे क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाएगा? क्या कार्बन में कोई चेंज आएगा? ना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब समझ में आया क्या तुम लोगों को? तो क्लीमेंसन अपचैन में क्या होगा? अब देखो इनकी परिभाषा कैसे लिखना है। जैसे अब ये आगे की सुना गया कि वुल्फ किचनर अभिक्रिया क्या समझाइए, तो आप ऐसे लिख देना। आपको कुछ याद नहीं रहना, हमेशा ये लिखना सीधा। ये कौन है? एल्डिहाइड व कीटोन लिखना। एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया NH2CH4 व KOS से करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। बस खत्म। इसको वुल्फ किचनर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इसको लिखना है तो कैसे लिखो? क्लीमेंसन क्या कहता है कि एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम व HCl से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्केन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचैन कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो मैं एक रिएक्शन देता हूं, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं देखो, मैंने रिएक्शन करवाई ये कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया कर रहा हूं LiAlH4 से, ठीक है ना। ये मेरा बना A। क्या बना? A। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में, तो ये मेरा बना B। और B की अभिक्रिया मैंने करवाई KCN से। किससे करवाई बेटा? KCN से। ये मेरा बना C। क्या बना बेटा? C। अब C का मैं दो करवाता हूं। एक तो करवाता हूं पूर्ण जल अपघटन। क्या करवाना हूं? पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। और एक मैं करा रहा हूं आंशिक जल अपघटन। और एक इसमें डाल रहा हूं LiLH4, ये, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया? D। यहां क्या बन गया? E। यहां क्या बन गया? F। और इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई एक AgCN से। किससे कराई बेटा? AgCN से। ये मेरा क्या बन गया बेटा? यहां पे मेरे बने G। और इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने LiAlH4 से, ठीक है ना। ये बन गया H। क्या बन गया? H, ठीक है। ये करवा दोगे यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां मैं अभिक्रिया रोक नहीं रहा हूं, ठीक है। इसका मैंने आगे रिएक्शन करवाई बेटा Br2, साथ में करवाई KOH, ठीक है। और ये बन गया मेरा I। और इसकी भी अभिक्रिया रोक नहीं रहा हूं, इसके साथ डाल रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में डाल रहा हूं प्लस में NaOH, मतलब सोडा लाइन। और ये मेरे बन गया J। क्या बन गया? J। अब यहां पे मैंने रिएक्शन रोकी नहीं है। यहां पे मैंने क्या किया? इसके अंदर डाल दिया बेटा KOH, साथ में डाल दिया क्लोरोफॉर्म CsCl3, ठीक है ना, K। ये सब बना। और इसके अंदर भी वापस करवाना हो तो इसमें डाल दो LiAlH4, ठीक है। ये बन गया L। अब ये अपनी रिएक्शन है, अपन को इसको कंप्लीट करवाते हैं। चलिए अभी करवाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इधर देखो, इसका अपचयन करवाओगे क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, भाई H2 लेंगे तो क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यहां पे CH2OH, ये कौन सी होगी बेटा? याद करो, देखिए डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या करता है? S, ठीक है ना। यहां पे Cl, यहां पे H डबल बॉन्ड O, यहां पे Cl। क्या इधर से ये नहीं निकलेगा? SO2, ठीक है ना। यहां से क्या निकला? HCl। ये Cl यहां जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? क्या बन गया? CH3CH2Cl। इससे यहां से KCN से करवाएंगे, यहां ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे क्या बन गया? CH3
CH2CN, अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, और इसका आप चयन करवाए तो ये किस में हो जाएगा बेटा, ये समूह किस में चयन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो CH3CH2, ये CH2 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एमीन, क्या बन जाएगा बेटा, एमीन। इसका पूर्ण जल अपकरण क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, सोडा लाइम से यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, क्या बन जाएगा CH3CH2, ठीक है CH3, ये एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा एमाइड, CH3CH2 है और ये वाला में क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONH2। अब देखो यहां पे ये क्या है Br2KH, क्या हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण है कि नहीं, क्या ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो निकलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2NH2 ये बनेगा। अब देखो क्या ये देखते ही तुम्हें नहीं है, ये 1 डिग्री एमीन और ये क्या है कार्बिल एमीन परीक्षण है कि नहीं, तो कार्बिल एमीन परीक्षण में क्या बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2 और NC, आइसोसाइनाइड बन गया। अब इसका आप चयन करवाओगे तो क्या ये मैथिल में चेंज हो जाएगा और ये अपनी वैलेंसी पूरी करनी चाहेगा कि नहीं चाहेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 और N और ये बन गया CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। क्या समझ में आया, ठीक है। अब अपन ने बोला कि सर देखो इसकी AgCN से करवाएंगे तो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था कि भाई अपन जब AgCN से करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस वाला अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो जैसे ही नाइट्रोजन माइनस वाला अटैक करेगा CH3CH2NC बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और NC का ऑप्शन अभी ये करवाया अपन ने, तो यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा CH3CH2NS और यहाँ पे बन जाएगा CH3। कोई रह गया क्या पीछे, नहीं। अब देखो इसमें इसी रिएक्शन और आगे करवा सकते हैं, किससे करवाएं कैसे करवाएं, इधर देखो इसके अंदर मैं डाल दूं NH2 KOH डाल दूं, या मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, ठीक है, या मैं डाल दूं ZnHg और साथ में HCl, तो तुम्हें पता है यहां से हाइड्रोजन ये चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे CH3CH3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे, ये HCH3, तो ये कौन सा हो गया क्लीमेंसन और ये कौन सा हो गया वुल्फिचनर। याद रहेगा नाम, इसमें कितनी अभिक्रिया आ गई नाम की पता चल गई, क्लीमेंसन आ गया, वुल्फिचनर आ गया, और कौन सा आ गया डार्जन प्रक्रम आ गया, और कौन सा आ गया बेटा ये पूर्ण जल अपघटन आंशिक जल अपघटन नाइम रिएक्शन कौन सी आ गई, ये आ गई वीक कार्बोक्सिलीकरण आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया हॉफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया आ गया, और कौन सा आ गया कार्बिल एमीन परीक्षण आ गया, जो अपन ने आज पढ़ी क्या साहब याद रहेगी, कोई डाउट है क्या। अभी भी इसकी भी आगे रिएक्शन करवा सकते हैं, किससे करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन आप बताओ तो मैं करवा दूं इसकी रिएक्शन किससे बेटा KI से करवा दूं, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं AgF से करवा दूं, तो ये कौन सी बन जाएगी स्वार्ट्ज, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा F आ जाएगा CH3CH2F आ जाएगा, और यहाँ पे इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा फिल्केस्टाइन CH3CH2I हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया भाई आज वाला, कोई डाउट है किसी को, इसमें डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।